डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और आज की इस वीडियो में आप समझेंगे छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख के प्रश्नों के उत्तर, जो कि उमाशंकर जोशी जी की कविताएं हैं। पहला प्रश्न है, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? इसका उत्तर है, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहकर कवि यह बताना चाहते हैं कि कवि कर्म तथा खेती में समानता है। जिस प्रकार छोटा खेत चौकोर होता है, उसी प्रकार कागज का पन्ना भी चौकोर होता है। जिस प्रकार खेत में बीज, जल, रसायन डाले जाते हैं और उसमें अंकुर, फूल, फल आदि उगते हैं, उसी प्रकार कागज के पन्ने पर कवि अपने भाव के बीज बोता है तथा उसे कल्पना, भाषा आदि के माध्यम से विकसित करता है और रचना की फसल उगाता है। खेत की फसल एक निश्चित समय के बाद काट ली जाती है, परंतु रचना से सदैव आनंद की प्राप्ति होती है। प्रश्न 2 है, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? इसका उत्तर है, रचना के संदर्भ में अंधड़ का अभिप्राय है भावों की आंधी। जब यह आंधी आती है तो शब्दों का रूप लेकर कागज पर जन्म लेती है। बीज का अर्थ है विचार व अभिव्यक्ति। जब भाव रूपी आंधी आती है तो कवि के मन में विचारों का उदय होता है और कविता रचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? इसका उत्तर है, अक्षय का अर्थ है नष्ट न होने वाला। कविता का रस अर्थात आनंद इसी तरह का होता है। रस का अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं होता, वह जितना बांटा जाता है उतना ही भरता जाता है। यह रस चिरकाल तक आनंद देता है। खेत का अनाज एक समय के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन काव्य का रस कभी समाप्त नहीं होता। कविता रूपी रस अनंत काल तक बहता है। कविता रूपी अक्षय पात्र सदा भरा रहता है। प्रश्न संख्या 4 है, व्याख्या करें। तो व्याख्या करें में पहला है, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि जब वह खेत रूपी कागज के पन्ने पर विचार और अभिव्यक्ति का बीज बोते हैं तो वह कल्पना के सहारे उगता है। उसमें शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, फिर उनमें विशेष भाव रूपी पुष्प लगते हैं। इस प्रकार भावों व कल्पना से वह विचार विकसित होता है। व्याख्या करें में दूसरा है, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि कवि कर्म में रोपाई क्षण भर की होती है, अर्थात मन में कोई भाव एक क्षण में आ जाता है। उस भाव से जो रचना सामने आती है वह अनंत काल तक लोगों को आनंद देती है। रचना रूपी फसल की कटाई अनंत काल तक चलती है। इसके रस को कितना भी लूटा जाए वह कम नहीं होता। इस प्रकार कविता कालजयी होती है। कविता के आसपास से पहला प्रश्न है, शब्दों के माध्यम से जब कवि दृश्यों, चित्रों, ध्वनि योजना अथवा रूप, रस, गंध को हमारे ऐन्द्रिक अनुभवों में साकार कर देता है तो बिंब का निर्माण होता है। इस आधार पर प्रस्तुत कविता से बिंब की खोज करें। इसका उत्तर है, इस कविता में कवि ने बिंबों की सुंदर योजना की है। कुछ बिंब निम्नलिखित हैं। चाक्षुप्त बिंब है, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित, झूमने लगे फल, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। आस्वाद बिंब है, कल्पना के रसायनों को पी बीज गया निःशेष, अमृत धाराएं फूटती। प्रकृति बिंब है, छोटा मेरा खेत चौकोना, कोई अंधड़ कहीं से आया, शब्द के अंकुर फूटे, झूमने लगे फल, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, नभ में पांति बंधे बगुलों के पांख, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। यहाँ बिंबों को मैंने 3 भागों में बांट लिया था। यदि आप सामान्य रूप से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं।
भाषा की बात से प्रश्न संख्या 2 है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, रूपक कहलाता है। इस कविता में से रूपक का चुनाव करें। इसका उत्तर है, निम्नलिखित काव्यांशों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। विचार रूपी बीज, शब्द रूपी अंकुर, कल्पना रूपी रसायन, कागज रूपी खेत। तो ये थे छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपकी इस पाठ से संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप किसी दूसरे पाठ का वीडियो बनवाना चाहें तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद।